Today we are starting with a new numerical. एक इक्वेशन दी हुई है a प्लस में 2b. ये क्यों करवा रहा हूं पता है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है. कल जब तुम लोगों ने न्यूमेरिकल किया था CO प्लस H2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2, उसमें न्यूमेरिकल में मोल सारों के क्या थे 1 1. तो वो सभी में x माइनस करना था. इसके लिए जान करके न्यूमेरिकल करा रहा हूँ. In this numerical, the data given is that at 25 degrees centigrade, the initial concentration of B is 1.5 time of A. देखो क्या लिखा हुआ है. B की initial concentration is 1.5 times of A. A की concentration से कितने टाइम्स है? 1.5. अगर A की concentration 1 है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 1.5. और इनकी शुरू में कितनी हो जाएगी? तो ये है जी at time is equal to 0. ये आपको लिखना आना चाहिए. मैंने कहा था ये थीम है, बार-बार चलेगी. फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है? At equilibrium, अब सेकंड डाटा दे रहा है. At equilibrium, concentration of A and D are equal. Equilibrium में क्या हुआ? A और D की concentration equal हो गई. तो अब मुझे इस इक्वेशन के लिए equilibrium constant बताओ. तो क्या दिया हुआ है? Initial concentration, final concentration, इसका मतलब concentration given है. क्योंकि equilibrium constant तो कितने होते हैं? दो. कौन कौन से? तो इस फॉर्मूले में क्या निकालना है मुझे? इसमें कैसे निकालना है? थैंक यू, बस यही पूछना था. हाउ? अगर थोड़ी देर बाद इसके x मोल कम हो गए तो इसके कितने मोल कम हो जाएंगे? 2x. तो इसके इक्विलिब्रियम पर बचे 1 माइनस 1.5 माइनस 2x. ये है जी एट इक्विलिब्रियम. ये लो तुम्हारे लिए लिख दिया एट इक्विलिब्रियम. अब इसके बाद कितने जाएंगे? शाबाश. और इसके बस जिनको ये समझ में आ गया उनको सारी बातें समझ में आ गई. सेकंड डाटा इन्होंने क्या दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ D सेम है. इसका मतलब क्या मैं लिख दूं? 1 माइनस x बराबर x. सही है? तूने तो कहा है कि इनकी दोनों की कंसंट्रेशन सेम है. इस तरीके से क्या x की वैल्यू आ जाएगी? चलिए आगे बोलो. 1 बराबर 2x. यस और नो. और x बराबर कितना आ गया? 0.5. तो सारा कुछ मेरे को पता लग गया जैसे ही मुझे x पता लगा. क्योंकि अब मुझे निकालना है केसी. क्या होता है केसी? कंसंट्रेशन ऑफ, बोलो बोलो, हाँ, प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ. कोई गलती कर रहा हूँ? ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी ना दिया हो तो गैस ही है ना. अब बताओ ये पावर की गलती हुई या 2. यहाँ पे भी अब रखते जाओ. फिर C का जो वैल्यू है वो है 2x और x कितना जल्दी बोलिए? हाँ, तो 2 into x बराबर कितना हो गया? 1 का स्क्वायर. कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब D की वैल्यू कितनी है? 0.5. x का वैल्यू ये पड़ा. यहाँ कितना लिखूं जल्दी बोलो? 0.5. देखो आ गया, सेम वैल्यू आ गई है ना. देखो इसकी भी और इसकी भी. और लास्ट यहाँ कितना लिखूं? बोलो बोलो बोलो. 1.5 माइनस 2 into x बराबर 0.5 का स्क्वायर. यस और नो? ये लो जी आंसर आ गया. काटा पीटी कर दिया. 0.5 से 0.5 कट गया, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया. ऊपर कितना आ गया? 100. और ये लो जी 100 बाई 4 कितना होता है? सॉरी 100 बाई 25 इज इक्वल टू 4. अब मैं इस क्वेश्चन में चलाती क्या करता? सब कुछ दे रखा है मैंने तो कंसंट्रेशन दे रखी है. क्या दे रखी है? क्या कंसंट्रेशन दे करके मुझे केसी पूछना चाहिए कि केपी पूछना चाहिए? केसी पूछना चाहिए है ना. और मैं चलाकी करता तो मैं क्या पूछ लेता? तो तुम घबरा जाते या निकाल देते? कैसे? जल्दी बोलिए. हाँ, रिलेशन से निकाल देते है ना. और साफ दिख रहा है 3 माइनस 3 बराबर 0. जिनका डेल्टा एन क्या होता है? तो अगर बाई चांस मुझे इसका केपी निकालना पड़ जाता तो क्योंकि डेल्टा एन 0 है इसलिए केपी और केसी सेम हो जाएंगे. दैट इज 4. क्वेश्चन समझ आ गया? अब लिख रखा है हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम. जिन इक्विलिब्रियम में सिर्फ गैस 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 हो, सारे लिक्विड हो गया, सारे सॉलिड हो, उन्हें बोलते हैं होमोजेनस इक्विलिब्रियम. लेकिन एक हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम में करा चुका हूं. ये लो याद है तुम्हारे को? ये क्या इस इक्विलिब्रियम में सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट एक जैसे हैं? तो जवाब में कुछ सॉलिड है और कुछ ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? तो न्यूमेरिकल नंबर जो 12 है दैट इज सिमिलर टू द न्यूमेरिकल नंबर 10 जो कल हमने लास्ट में किया था. आप खुद करोगे प्रैक्टिस, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी. देखो ध्यान से है ना, और आपको खुद करना है. मैं आगे बढ़ जाता हूं एप्लीकेशंस के साथ. ठीक है, तो एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट.
तो केपी और केसी की एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। क्या क्या फायदे हैं केपी और केसी के, चलो जी ढूंढते हैं क्या फायदे हैं। पहले नंबर पे लिखा है एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट। बिल्कुल, केपी केसी कब होंगे? जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। आपने कल क्या कहा था? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। तो ये पहला पॉइंट है इनके लिए। इसका मतलब हमें पता लग जाएगा कि इक्विलिब्रियम कब आया। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या मैंने ये बात बताई थी आपको? तो पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो मैंने कहा था कि इनके ऊपर इनिशियल कंसंट्रेशन का डिपेंड नहीं होता। जैसे आपने शुरू में 1 ली, इसकी 1.5 ली, ये कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो रेशो है। और रेशो तो याद करो मैंने क्या कहा था, सेम लेता है। 100 रुपीज के पेन लिए थे और 500 रुपीज के पेन लिए थे, है ना। रेशो क्या आया था? सेम आया था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। बिल्कुल, केपी केसी पे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फिर रिएक्शन को लिखने के तरीके पे डिपेंड करता है। फिर स्टोइकियोमेट्री पे भी डिपेंड, ये सारा कुछ हो चुका है। लेकिन अब आते हैं मेन एप्लीकेशंस। हाँ जी, पहले नंबर पे क्या एप्लीकेशन है? देखो अब यहां से शुरू हो रही है। प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ध्यान से सुनना। एक इक्वेशन मैंने दे दी a प्लस में b और बराबर c प्लस। शुरू में प्रोडक्ट क्या थे? ज्यादा, है ना। और सॉरी, शुरू में रिएक्टेंट क्या थे? और प्रोडक्ट शुरू में कितने थे? 0। थोड़ी देर बाद रिएक्शन स्टार्ट हो गई और ये प्रोडक्ट में बदलना शुरू हो गए। थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट भी ज्यादा हो गए और ये भी वापस इसमें बदलना शुरू हो गए। शुरू में रिएक्टेंट की अमाउंट घटी, प्रोडक्ट की कुछ देर बाद क्या हुआ? है ना, इक्विलिब्रियम आ गया। तो सिर्फ एक बात बता दो, इक्विलिब्रियम पर ये कितने परसेंट होंगे और ये कितने परसेंट होंगे? 50-50 होंगे। बिल्कुल, यही बात समझ में आती है, जबकि आंसर ये नहीं है। ये रिएक्टेंट ज्यादा। अगर कल को ये 50-50 होते तो इसका मतलब पता है क्या हो रहा है? किसी बिजनेस में 50% का सीधा सीधा नुकसान। अगर 50% पे इक्विलिब्रियम आ गया तो हर बार 50% रिएक्टेंट क्या रह जाएगा? अनरिएक्टेड रह जाएगा और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। और आप बताइए, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तुमने कोई बिजनेस शुरू किया जिसका आधे से ज्यादा % माल खराब हो रहा है, सिर्फ प्रोडक्ट कितनों से मिल रहा है? 50 से। नुकसान हुआ, है ना। पर फिर बच्चा कहता है इक्विलिब्रियम का मतलब तो यही होता है। जवाब है नहीं। इक्विलिब्रियम के मैंने सिर्फ 2 मतलब समझाए थे। वो हर बार बच्चे यही सोचते हैं कि इसका मतलब ये, तुम ये सोच लेते हो, अदरवाइज ये होता नहीं है। पहला मतलब बताया था कि इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो रेट ऑफ क्या होती है? रिएक्शन, वो बराबर हो जाती है। यही कहा था मैंने, फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन एंड बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इक्वल। और दूसरे नंबर पे मैंने क्या कहा था? कंसंट्रेशन चेंज इक्वल हो जाता है। याद आ रहा है कुछ कुछ? मैंने ये कहा कि फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम पर जितना रिएक्टेंट होता है उतना ही प्रोडक्ट होता है। ये वर्ड मैंने कभी यूज किया? जवाब मैंने नहीं दिया। मैंने क्या कहा था? याद रखो, इक्विलिब्रियम आने के बाद जितना AB किस में बदलेगा? CD में। उतना ही CD किस में बदलेगा? है ना। और अब इसका मतलब समझा देता हूं कि ये 50-50 नहीं होते। हो सकता है ये 99 पर जाकर इक्विलिब्रियम आए। अब कैसे पता लगेगा? तो केपी कैसी कहते हैं, हमारे पास आ जाओ, हम बताएंगे। जिन रिएक्शनों में प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, एक नौकरी जहां पर बड़ी स्टेबिलिटी दिख रही है। कैसे? सर फुल तो हमारे पास है ना, पैसा है, और काम हमारे पास कम है, बंदे भाग के जाएंगे नहीं जाएंगे? फटाफट रिएक्शन भाग रही है फॉरवर्ड, धड़ाधड़ धड़ाधड़। और ऑब्वियस बात है, जब प्रोडक्ट क्या बनेंगे? ज्यादा बनेंगे, तो फिर क्लियर कट बात है कि यहाँ पर केपी और केसी की वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा आएगी। तो जिन रिएक्शनों में केपी और केसी की वैल्यू 10 की पावर 3 से बड़ी होती है, वो रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो जाती है। अब ये प्रोडक्ट्स फटाफट बन रहे हैं, फटाफट बन रहे हैं, फटाफट, तो ये रिएक्टेंट थोड़े से रह जाएंगे लास्ट में। मान लेते हैं कि ये लास्ट में 1% रहा और ये कितने % बन गए? अब इक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया? अब क्या होगा? फटाक से ये जितना इसमें बदलेगा और ये इसमें। लेकिन तेरे पास कितना रह गया? जल्दी बोलो। हाँ, पर कल को अगर दिख जाए मुझे प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है, है ना, तो क्या मैं उधर जाना चाहूंगा?
कुछ है जो जबरदस्ती चले गए, गलती से चले गए, वो भी छोड़ छोड़ के वापस भागेंगे, लेकिन वो बताएगा कौन? केपी और केसी। कौन बताएगा? अगर केपी केसी की वैल्यू 10 की पावर -3 से भी छोटी है, 10 की पावर -3 से भी छोटी है, तो फिर अब क्या होगा? यहाँ मान लो सिर्फ बना 90% और यहाँ सिर्फ 10%। अब इक्विलिब्रियम 10% पे ही आ गया, प्रोडक्ट सिर्फ कितने परसेंट बने हैं? 10। और ये कितना बचा रह गया? नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है? बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन करें क्या सर? वो जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल है ही। किसने बताया तुम्हें? तो जब केपी केसी 1000 से बड़े हैं, रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो जाएगी। एक्सटेंड का मतलब होता है कितने परसेंट रिएक्शन खत्म होगी, तो हम बोलते हैं अप्रोक्स कंप्लीट। क्या बोलते थे? हाँ बिल्कुल। और अगर मान लीजिए कि ये 10 की पावर -3 से भी कम है, तो रिएक्शन बहुत ही क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, और इसका बहुत कम एक्सटेंड कंप्लीट होगा। परसेंटेज नहीं लिखी हुई, वो तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बताई है। और लास्ट बच्चा क्या पूछता है? थर्ड केस क्या पूछता है कि ये बीच में होती तो क्या होता? थर्ड नंबर केस। अगर बीच में होती तो इसका मतलब है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो है वो दोनों मिलेंगे रिएक्शन में। कल को मेरी वैल्यू केपी और केसी की बिटवीन है इसके 10 की पावर -3 से लेके 10 की पावर 3 के बीच में, तो फिर आप तीसरी कंडीशन में बोलोगे कि इस कंडीशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अप्रोक्सीमेटली सिमिलर अमाउंट होगी। ऊपर वालों में रिएक्टेंट नेग्लिजिबल, प्रोडक्ट फुल। सेकंड वालों में क्या हुआ? रिएक्टेंट फुल, प्रोडक्ट नेग्लिजिबल। और थर्ड वाले में, मिड वाले में ऑब्वियस बात है, यहां कह सकते हो शायद अप्रोक्सीमेटली 50-50। क्या पहला पॉइंट समझ आ गया? तो क्या केपी केसी हेल्प करते हैं कि कितने परसेंट रिएक्शन खत्म हो गई? जल्दी बोलो। यस सर। तो जिनका केपी केसी ज्यादा होता है वो अप्रोक्स कंप्लीट हो जाती है। अब दूसरे नंबर पे प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल बन सकता है, ये तो सिर्फ याद करना है। प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन कितनी होती है रिवर्सिबल में? 2। वेरी गुड। कौन कौन सी? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तेरी रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगी या बैकवर्ड? उसमें भी केपी केसी हेल्प करते हैं, लेकिन इसके अलावा एक बंदा हेल्प करता है क्यूसी। लो जी, एक इक्वेशन दी ए प्लस में बी रिवर्सिबल सी प्लस में डी बी। बड़ा ए बड़ा बी रिएक्टेंट, बड़ा सी बड़ा डी प्रोडक्ट, छोटा ए छोटा बी छोटा सी छोटा डी नंबर ऑफ मोल्स। वेरी गुड। अब मुझे इसके लिए देना क्यूसी। क्या देना है? क्यूसी से हमने पहले पूछा तेरा नाम क्या है, तो क्यूसी कहता है मैं बताऊंगा किसी रिएक्शन की डायरेक्शन, और मेरे को बोलते हैं रिएक्शन क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं? हाँ जी, इस बंदे का नाम रिएक्शन क्वोशिएंट है, QUOTIENT, रिएक्शन क्वोशिएंट बोलते हैं। मैंने कहा तू कैसे बताएगा? चल छोड़, गाना पूछेंगे, पहले बता तू है कौन। कहता देखो सर मैं कौन हूं। कहता मैं हूं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमने कहा हट उठा कहीं का नाम तो है ना, क्योंकि ये तो कौन होता है? केसी। कहता नहीं सर मैं तो क्यूसी हूं। मैंने कहा नहीं, ये तो क्या होता है? केसी। क्या होता है केसी? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन अब ठीक है। अब इसने बोला आगे क्या? समझ में आ गया? एट एनी टाइम। अगर इक्विलिब्रियम की बात करते हो तो इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रेशियो को केसी बोलते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम आना भी तो चाहिए। यस और नो? कल को तूने मेरे से जब मर्जी मुंह तक के पूछ लिया अब बता रिएक्शन कहां जाएगी। कल को मान लो 10 घंटे बाद इक्विलिब्रियम आने वाला था, तुमने मेरे से घंटे बाद ही पूछ लिया व्हाट विल बी द डायरेक्शन। मुझे तो नहीं पता ना कितनी देर शुरू किए हुए होगी, तो मैं भागा भागा जाऊंगा, क्या निकाल के लाऊंगा? क्यूसी। अब क्यूसी की कितनी वैल्यूज आएंगी? 3 वैल्यूज आएंगी। चलो पहली वैल्यू, अगर क्यूसी ग्रेटर देन है किससे? ये वाली फर्स्ट कंडीशन, क्यूसी ज्यादा है केसी कम है, सोच के बताओ क्या होगा। तो रिएक्शन से पूछो तू क्या चाहती है? रिएक्शन चाहती है, मैं तो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहना चाहती हूँ। कल को क्यूसी ज्यादा हो गया तो बताओ प्रोडक्ट क्या हो गए? क्यूसी की वैल्यू अगर ज्यादा हो गई तो प्रोडक्ट क्या हो गए? बस सिंपल बात पूछ रहा हूँ। प्रोडक्ट के ज्यादा होते ही रिएक्शन क्या कहेगी? नहीं सर मैं नहीं चाहती कि प्रोडक्ट ज्यादा हो जाए, मैं तो इक्विलिब्रियम चाहती हूँ। क्या चाहती हूँ? इक्विलिब्रियम। और रिएक्शन कहाँ भागना शुरू हो जाएगी? इसका मतलब रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी।
डायरेक्शन पता लग गया, रिवर्स डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन। पर कल को अगर उल्टा हो जाए, क्यूसी क्या हो जाए छोटा और केसी क्या हो जाए बड़ा, तो फिर क्यूसी छोटा कब होएगा, जब रिएक्टेंट ज्यादा हो जाए। फिर रिएक्शन क्या बोलेगी, नहीं सर मैं तो कहाँ रहना चाहती हूँ, हर कोई इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। कौन होता है जो डिस्टर्ब होना चाहता है, बताओ कौन चाहता है कोरोना फैल जाए और बढ़िया है ना हमारे को छोड़ करके, है ना। चलो जी, नॉर्मल केस है, असल में तुम भी नहीं चाहते घर में बंधे रहना, है ना। तो क्यूसी अगर कम रहेगा तो रिएक्टेंट कम हो ज्यादा हो जाएंगे और रिएक्शन भागेगी, फॉरवर्ड भागेगी। क्या समझ में आ गया। लेकिन वो कंडीशन बताओ जब क्यूसी और क्या हो जाएंगे, केसी बराबर हो जाएंगे, वेरी गुड। तो फिर ये कंडीशन कौन सी होगी। अब मैं इसका न्यूमेरिकल बना के दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा वाटर फोकस करना। एक इक्वेशन थी मेरे पास, क्वेश्चन दे रहा हूँ H2, बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन है, I2 बराबर 2HI, H2 प्लस I2 बराबर 2HI। और ये रिएक्शन में केसी दे रखा है 57 कितने केल्विन पर, 500 केल्विन पर केसी की वैल्यू दी हुई है। अब वो कह रहा है एट ए टेम्परेचर, पता नहीं किसी टेम्परेचर पे मैंने चेक किया कि H2 की कंसंट्रेशन है 1, ठीक है जी, और नहीं 0.1 सॉरी 0.1, और I2 की है 0.2 और इसकी है 0.4। तो बताइए कि रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगी या किसी पर्टिकुलर टाइम t पर। मैंने तीनों की कंसंट्रेशन चेक की। अब वो मेरे से कह रहा है प्रेडिक्ट द डायरेक्शन। क्या प्रेडिक्ट करके देना है, कैसे प्रेडिक्ट होगी, वेदांत बताएगा। हाँ फॉर्मूला लगा देंगे क्यूसी वाला, है ना। ऊपर कौन आएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे कोई गलती हो रही है भाई इस फॉर्मूले में, स्क्वायर नहीं लगाया, देखो याद करवा दिया मैंने बच्चे को। अब क्या HI की कंसंट्रेशन गिवन है, रखो भाई क्या होगा 0.4 और 0.4। H2 की कितनी है 1 into 0.2, पॉइंट से पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट, और 2 से 4 2 का कितना होता है, तेरा केसी कितना है, तेरा क्यूसी कितना है, ज्यादा कौन है कम कौन है, जब क्यूसी कम होगा केसी ज्यादा होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड, इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन है। बाई चांस उसका भी 57 आ जाता, मेरा भी, तो इतनी सी बात है। फ्री का न्यूमेरिकल है, तुम लोग देख लो कैसे करना है। एक और देर का घर जाके करना जिसमें 1 आई हुई वैल्यू, क्या हुई है, तुम ये खुद करोगे। अब आते हैं कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, इनको छोड़ दो आप लोग, इनकी जरूरत नहीं क्योंकि ये मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, ये 2 एक्स्ट्रा है नॉलेज के हिसाब से। नाउ द न्यूमेरिकल, नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इन व्हिच यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kp। न्यूमेरिकल मैं बता देता हूं, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है ये, क्योंकि इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर को भी आप इंक्लूड करेंगे। ये इक्वेशन कह रही है कि मेरे पास ना 13.8 ग्राम N2O4 पड़ा हुआ है, ओके जी, जिसका वॉल्यूम हमारे को दे रखा है 1 लीटर फ्लास्क में, और टेम्परेचर भी दे रखा है कि ये सारा सामान पड़ा है 400 केल्विन में। फिर उसके बाद हमने ना इक्विलिब्रियम आने के लिए N2O4 को छोड़ दिया, N2O4 टर्न्स इनटू 2NO2, NO2 का डाइमर होता है N2O4, क्योंकि याद करो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में दिखाया था NO2 के पास इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते। चलो आ जाओ 1 मिनट मिल लेते हैं, बात चल पड़ी तो। NO2 के पास, बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन लुट जाता है इसमें, गुंडों के बीच में बैठा है तो बेचारा लुटेगा। नाइट्रोजन कहता है मेरे साथ बड़ी माड़ी करी इन्होंने। मैंने कहा क्या बात होगी, कहता 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, पहले तो 2 की शेयरिंग उसने कर ली, मेरे पास हो गए 7, कितने हो गए, दूसरा गुंडा कहता है या तो तू 2 दे दे और 2 ले ले, लेकिन ये 2 ले ही नहीं सकता, इसको तो सिर्फ कितने और चाहिए थे, 8 ही होते हैं और से मिल जाएगा। तो फिर ये कहता है मेरे साथ कोऑर्डिनेशन बोर्ड बना ले, याद आ रहा है, वन साइडेड शेयरिंग। अब कह रहा है मैं सारा 2-2 बोर्ड बना करके भी क्या रह गया, लेकिन अब दिल का हाल सुने दिल वाला, एक और NO2 बैठा था, ये सो तो अब वो कहता भाई समस्या बता, समस्या तो एक ही है, मेरे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, तेरे पास भी, क्या हाउ डू यू डू हो जाएगा। तो पेपर का यही सवाल है अगले साल का, पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा, व्हाई NO2 गेट डाइमराइज, NO2 डाइमर क्यों बना लेता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते। याद रखना ये भी कोड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन इसका रीजन हमें पता है, NO तो डाइमर भी नहीं बनाता, इसलिए वो एक्सेप्शन है केमिस्ट्री की, ठीक है। चलिए जी, अब N2O4 के लिए इन्होंने ये दे दिया, चलो ये कह रहा है N2O4 ये इक्विलिब्रियम बना रहा है, जो मैंने वहां लिखा
N2O4 चेंजिंग इनटू 2NO2। ओके जी, बन गया। अब वो कह रहे हैं इनका टोटल प्रेशर भी दे दिया, पी टोटल भी हमें दे दिया जो कि 9.15 बार है, 9. अब वो कह रहे हैं इस रिएक्शन में केपी भी निकालो और केसी भी। पहले केपी निकालो कि केसी निकालो? जल्दी बोलो, शाबाश। ये बार को देख के क्या पता लग रहा है, क्या गिवन है? प्रेशर गिवन है, तो पहले थैंक यू जी, केपी निकालो। अब इस इक्वेशन में मुझे इनिशियल प्रेशर नहीं दिया हुआ, वैसे तो मैं बोलता हूं कि अगर इनिशियल प्रेशर ना दिया हुआ हो तो 1 बार मान लो, पर अगर इनिशियल 1 बार है तो बचा हुआ 9.15 नहीं हो सकता। ये तो पता लग रही है ना, इसका मतलब कोई गोचा जरूर है, कहीं ना कहीं प्रेशर की इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, और वो छुपी हुई है स्टेट्स ऑफ मैटर में। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बोलो? PV बराबर nRT। तुम्हें क्या निकालना है? P, तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलो? N/V/RT। कर लोगे ये बात? क्या n पता है? नंबर ऑफ मोल्स। हाँ सर, निकाल लूंगा। मोल्स होते हैं अमाउंट इन ग्राम अपॉन मोलर। कितनी है अमाउंट इन ग्राम? 13.8 ग्राम। n का होता है 28, 28 होता है ना, 14 14 28, और ये 64, 16 जा 64 को और 28 को जोड़ दो 92। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसने जल्दी से जोड़ दिया। तो अब सर को सिर्फ प्रेशर चाहिए। मोल्स मेरे साफ दिख रहे हैं 13.8 अपॉन 92। आर का वैल्यू मुझे पता है 0.0828, लेकिन ये बार में है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 314, याद आ गया? और नीचे वॉल्यूम 1 लीटर, और टी भी दिया होगा जरूर 400 केल्विन। कर लोगे सारा काम? इसको सॉल्व करेंगे तो इनिशियल प्रेशर आएगा आपके पास में P इज इक्वल टू 4.9। कितना आ गया? 4.9। लो जी, 4.98 इनिशियल प्रेशर आके खड़ा हो गया। अब मैं इक्वेशन को स्टार्ट करता हूँ। वही प्रोसीजर रहेगा जो आज तक चल रहा है, सिर्फ नया ये था कि इस न्यूमेरिकल में बीच में स्टेट्स ऑफ मैटर आके बैठ गया, और कुछ भी नया नहीं है। अब क्वेश्चन जैसा पुराना चलता था, शुरू में N2O4 था जो शुरू में धीरे धीरे टूट के क्या बना रहा है? NO2, बाद में इक्विलिब्रियम आ गया। अगर मैं टाइम बराबर 0 बोलूं तो 0 टाइम पे तेरा प्रेशर कितना है? इनिशियल प्रेशर कितना है? तो तुमने बोला 4 पॉइंट, और इनका इनिशियल कितना है? बताने की जरूरत है यार, मुझे। थोड़ी देर बाद क्या हुआ? एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम पे 4.98 माइनस क्या हो जाएगा? x, और यहाँ कितना लिखूं? 2x। वेरी गुड। कैसे लिखा मैंने 2x? क्योंकि ये 1 मोल है और ये 2 है। तो फिर टोटल प्रेशर बताओ कितना है? टोटल प्रेशर होगा इक्विलिब्रियम पे तेरा प्रेशर प्लस मेरा प्रेशर, यानी कि इसको जोड़ दो, माइनस x और प्लस 2x। कितना रह गया? जल्दी बोलो। x से रह गया। और क्या टोटल प्रेशर गिवन है कहीं पे? P टोटल ये रहा। तो 9.15 बराबर 4.98 प्लस x। तो क्या x बराबर बता दोगे? 9.15 माइनस 4.98, कितना आ गया आंसर आपको माइनस करने के बाद? 4.17। यस और नो? ये लो जी, ये कितना काम यहाँ तक, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। 4.1। हाँ, माइनस करने ना बेटे कर जाएंगे। अब बताओ क्या फाइंड आउट करना था? Kp क्या होता है? Kp क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। गलती है कोई? हाँ, क्योंकि यही गलती बच्चे छोड़ते हैं जल्दबाजी में। कितनों को पता है कि पार्शियल प्रेशर कितना है? जल्दी बोलिए। 2x दिख रहा है आप लोगों को? तो अब मुझे निकाल के लाना है PN2O4 और PNO2। पार्शियल प्रेशर ये रहा इसका, कहां गया 2x। क्या x की वैल्यू आ गई? yes, तो मैं लिख देता हूं Kp बराबर 2 इंटू, हाँ जी बोलो बोलो, 4.17 का स्क्वायर, और अपॉन में ये कितना बचा हुआ प्रेशर था? 4.98 माइनस में x, और इसको सॉल्व करोगे तो Kp की वैल्यू आएगी आपके पास 8.34 बार, 8.34। डन हो गया। लास्ट क्वेश्चन ये बता दो, अगर Kp पता लग गया तो Kc कैसे बताओगे? 85 86, सॉरी 85 86, ये लो ये आंसर आ गया Kc का। अब Kp पता है तो Kc बराबर बोलो डेल्टा की वैल्यू देता है। हां, Kp बराबर बोलो 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 Kc RT की पावर डेल्टा। सर को क्या फाइंड आउट करना है? Kc बराबर बोलो Kp, और उसके बाद RT की पावर डेल्टा। Kp है 85 86, R होता है 0.0821 या 31, है ना, जैसे मर्जी कर लो, हमारी मर्जी 31 चल रहा है, बाद में तो 31 चलने दो। और टेम्परेचर कितना था?
400 और सिर्फ डेल्टा एम 2 बताना कितना है डेल्टा एम, इधर कितने मोल, इधर कितने मोल, 2 में से 1 गया, इसको घर जाके सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा 2.586। क्या न्यूमेरिकल समझ आ गया? शानदार न्यूमेरिकल है, क्योंकि इसमें बिना इनिशियल प्रेशर के काम नहीं होगा, और इनिशियल प्रेशर बच्चा सोच भी नहीं पाता कैसे निकलेगा, इसलिए ये न्यूमेरिकल शानदार है। ठीक है जी, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है। अब रह गया जी आपके पास नेक्स्ट नंबर पे रिलेशनशिप बिटवीन, अब ये न्यूमेरिकल नंबर N2O4 वाला मैंने करा दिया, 15 खुद करोगे। अब रिलेशनशिप बिटवीन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ये करा चुका हूं, देखो जी कहा था कि थर्मोडायनामिक्स में कहा था कि ये 7th चैप्टर में कराऊंगा, आ जाओ। रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, चाहे वो Kc हो चाहे वो Kp हो, रिएक्शन कोएफिशिएंट Qc यानी कि Q, क्योंकि Qp भी होता है, और लास्ट गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी G। क्या था जी गिब्स फ्री एनर्जी? थोड़ा सा याद करवा देता हूं। हाँ, यूजफुल एनर्जी, याद आया कुछ कुछ? आज 1 लीटर पेट्रोल में बाइक ज्यादा दूर तक गई कि कार ज्यादा दूर तक गई? बाइक में कितने किलोमीटर किया काम, कार में कितने किया? 20। तो बढ़िया कौन हुआ? किसकी गिब्स फ्री एनर्जी ज्यादा हुई? बाइक। और एंथैल्पी किसकी ज्यादा हुई? थर्मोडायनामिक्स कहता है जो एनर्जी हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है उसको एंथैल्पी बोलते हैं, H। तो किसकी एंथैल्पी ज्यादा है, बाइक की या कार की? हाँ। और जो एनर्जी यूजफुल वर्क करने में काम आती है उसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। क्या बोलते हैं? इनका रिलेशनशिप होता है किसके साथ? इक्विलिब्रियम के साथ। क्योंकि मैंने उस दिन बताया था, जिनको याद है वो तो कर ही लेंगे, कि डेल्टा जी के बेस पे 3 टाइप की रिएक्शन होती है। जिन रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव आ जाए, जिनका डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाए, और जिनका डेल्टा जी बराबर 0 आ जाए, उनके लिए हम स्पॉन्टेनिटी बताते हैं। स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है कौन सा रिएक्शन या प्रोसेस अपने आप हो जाएगा। और हमने आपको प्रूव करके दिखाया था थर्मोडायनामिक्स में कि जिनका डेल्टा जी नेगेटिव होता है वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। याद आ गया? तो कल को जिनकी रिएक्शन डेल्टा जी की नेगेटिव होगी वो अपने आप हो जाएंगे, पर अगर ये पॉजिटिव होगी तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे। ये थर्मोडायनामिक्स जिनको करवाया हुआ है सिर्फ उनके लिए, जिनको नहीं कराया उनको करवाएंगे। लेकिन अगर डेल्टा जी क्या हो जाए, क्या होता है? इक्विलिब्रियम, बीच में हटा जाएगी इक्वेशन। तो ये बात अब आप देखो, क्या डेल्टा जी की वैल्यू इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है? तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी रिलेटेड होगी। तो आपको ज्यादा नहीं समझना है, आपको बता देता हूं कि डेल्टा जी के बीच में और डेल्टा जी नोट के बीच में ये रिलेशनशिप होता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस RT ln Q, ये होता है रिलेशनशिप। अगर इक्विलिब्रियम आ जाए, क्या हो जाए? इक्विलिब्रियम। तो सुनो ध्यान से, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 हो जाता है, डेल्टा जी आप ही ने बोला था, और Q की जगह क्या आ जाता है? बोलो शाबाश, K आ जाता है। अगर आप इसे QC बोलते हो तो ये भी Kc, और अगर QP बोलते हो तो ये भी Kp। समझ में आ गई बात आपको? तो अगर मैं इक्विलिब्रियम मान रहा हूं तो ये भाई साहब तो 0 हो गए, और इसकी जगह या तो QC लिखना पड़ेगा या Kc लिखना पड़ेगा या Kp। तो बताओ इक्वेशन क्या बन गई मेरे को? डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस RT ln K, RT ln, और या फिर क्या रह जाएगी? डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस 2.303 और RT log बेस 10 और K। अब इस K को हम अपनी मर्जी से मोल्ड कर लेंगे। Here K is either Kc और either Kp, क्योंकि अगर मुझे कल को तुम न्यूमेरिकल में क्या दे दोगे? कंसंट्रेशन, तो मैं फिर Kc बना दूंगा इसको, या फिर बस। और मुझे किस बात का डर है? चाहे Kc दिया हो चाहे Kp दिया हो, मैं एक दूसरे में कन्वर्ट तो कर ही। ये रिलेशनशिप होता है। मुझे डेरिवेशन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? अब इस न्यूमेरिकल में लोग निकालना पड़ेगा अगर डेल्टा जी निकालना है तो। और जे कल को मैंने क्या पूछ लिया, Kc या Kp बताओ, तो एंटी लोग भी निकालना पड़ेगा। और लोग और एंटी लोग मैं इसी चैप्टर क्लास में आपको सिखाऊंगा, ठीक है जी, बिना लोग टेबल की हेल्प के। तो अब एक न्यूमेरिकल देख लो मेरे पास, जो किसी ने लिखा हुआ है कि हमारे पास ग्लूकोज है, सुक्रोज C12H22O11, और उसका हाइड्रोलिसिस कर रखा है। वो कह रहा है कि इस रिएक्शन में एक तो बनता है ग्लूकोज
और एक बनता है फ्रक्टोज। जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता रहा हूँ, ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, सेम, और ये वाइट का सुक्रोज है। ठीक है जी, क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ये घर जाके पढ़ लेना। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है यानी कि के, उसकी वैल्यू है 2 × 10⁻13। तो डेल्टा जी बताओ, डेल्टा जी नोट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बताओ। अगर टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर दिया हुआ होगा 300 केल्विन, ये बाय चांस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, आंसर में लिखा हुआ देखो 300 केल्विन। तो बस फिर अब सर को चाहिए फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला पता है, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -2.303। उसके बाद आर क्या होता है जल्दी बताइए शाबाश, गैस। यहाँ पड़ोस में कौन बैठा है, गिव फ्री एनर्जी। क्या आर का यही वाला वैल्यू लगा दूं जो यहाँ लिखा हुआ है या नहीं लगाऊं? कितने बताया कि आर की वैल्यू 2, 0.0821 और 8 और वहां बताया था अगर पी और वी घूम रहे हो तो ये वाली वैल्यू, और एनर्जी घूम रही हो तो अब बताओ फॉर्मूले में कौन घूम रहा है, एनर्जी। तो फिर आर का वैल्यू कौन सा होगा, आज फिर तुम्हारी मदद कर रहा हूं मैं, दिख रहा है आपको? तो यहाँ पर आ गया 8.314। उसके बाद में टी टेम्परेचर है 300 केल्विन, फिर log बेस 10 कितना है जी, केसी का वैल्यू कितना दे रखा है, 2 × 10⁻13। यहाँ तक समझ आ गया? अब ये सॉल्व करवा देता हूँ, log अलग से सॉल्व करवा देता हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए। मल्टीप्लाई तुम खुद कर लेना, log वैसे तो आगे भी पढ़ाऊंगा पर हल्का सा समझ लो। log लेते वक्त इक्विलिब्रियम से पहले शुरू करवाइए, आयनिक से पहले। log लेते वक्त पावर आगे जाती है, तो कल को मुझे log लेना है इसका, तो ये हो जाएगा 13 log 10 प्लस log 2, ये हो जाएगा वैल्यू। ठीक है जी, 13 ये है ये सब में, तो log 2 के साथ भी है और log, तो log 10 दिख रहा है कहीं लिखा हुआ, log 2 भी दिख रहा है, और बीच में साइन कौन सा दिख रहा है, प्लस होना था कि मल्टीप्लाई होना था, मल्टीप्लाई। लेकिन log में मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं, प्लस बोलते हैं, डिवाइड को माइनस को और प्लस को थैंक यू। तो ये देखो log 10 और log 2 और पावर आगे चली जाती है, इतना सा है। 13 log 10 तो 13 ही होएगा क्योंकि log 10 की वैल्यू और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ये लो जी सॉल्व कर दिया, यहाँ आ जाएगा 13.3010, मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई के बाद आपका आंसर आएगा माइनस के अंदर 7000, ये लो जी माइनस के अंदर 764, लो जी 0 और 0, ये लो जी ये आंसर आएगा 76400 जूल, और जूल को बदल दो किसमें, किलो जूल, इनटू में 10 की पावर 4 किलो जूल। लो जी ये आपका न्यूमेरिकल हो गया, और इस न्यूमेरिकल में सिर्फ log के अलावा और कोई बात मुश्किल नहीं थी। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो आज खत्म हो जाएगा 2 मिनट में, वो है जी ली चैटरलियर प्रिंसिपल। क्या है, हाँ जितना यहाँ हो जाता है वहां करा देता हूं। ठीक है जी, इस ली चैटरलियर प्रिंसिपल को एक और बात बोलते हैं हम, सुनो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। फैक्टर्स, हाँ पीछे तुमने फैक्टर अफेक्टिंग किसके पढ़े थे, जल्दी बोलिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पढ़े थे, और अब किसके पढ़ रहे हो, इक्विलिब्रियम। तो ली चैटरलियर प्रिंसिपल के लिए एक वर्ड और होता है, पर पहले ये बात बोलो, अकॉर्डिंग टू ली चैटरलियर प्रिंसिपल the reaction will always oppose the changes which we have done at equilibrium and moves in that direction either forward or backward where the effect of that change will become destroyed। बस इतना सा है, हिंदी में बोल दूंगा तो याद जल्दी हो जाएगा। हिंदी में ली चैटरलियर प्रिंसिपल कहता है रिएक्शन तेरी बेइज्जती करेगी। जैसे छोटे भाई नहीं करते, पानी ला दे, है ना, कोई फ्रेंड आ जाए, सहेली आ जाए मयूरी घर पे, और तू गलती से बोल के छोटे भाई को पानी ला दे, और वो मयूरी के सामने क्यों तेरे हाथ टूटे हुए हैं क्या, हैं नंदी लगी, तेरा ब्याह है क्या, तेरा कल ब्याह है क्या, हैं चल इमोशनल थोड़ा ना, तो एग्जांपल दे रहा हूं तेरे को, तो उसने तुम्हारी बेइज्जती कर देनी है। जो काम तुमने कह देना वो ऐसे कर देगा, क्यों, है ना, तो बस फिर इसे कहते हैं बेइज्जती होना। तो रिएक्शन भी आपकी बेइज्जती करेगी। आप कहोगे कंसंट्रेशन बढ़ा दे, वो उस साइड भागेगी जहां कंसंट्रेशन कम होगी। तुम कहोगे टेम्परेचर
बढ़ा दे वो भागेगी उस साइड जहाँ टेम्परेचर, तुम कहोगे प्रेशर बढ़ा दे या प्रेशर कम कर दे, वो उल्टी साइड भागेगी। वॉल्यूम बढ़ा दे या कम कर दे, वो उल्टी साइड भागेगी। क्वेश्चन समझ आ गया? तो इक्विलिब्रियम पर अगर हम कोई चेंज करते हैं, क्या करते हैं, तो रिएक्शन हमेशा अपोज करेगी उस चेंज का और उस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी जिस डायरेक्शन में उस चेंज का इफेक्ट खत्म हो रहा हो। समझ आ गया? इंग्लिश में भी सुन लो। अकॉर्डिंग टू लीच-एटर्लियर प्रिंसिपल, रिएक्शन ऑलवेज अपोज द चेंज व्हिच वी हैव डन एट equilibrium and always moves in that direction where the effect of that change becomes destroyed। समझ आ गया? अब मैं शुरू करता हूँ जी मेरे पहले टॉपिक से। मेरा फर्स्ट टॉपिक है जी इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। आराम से बात को बंद करके सुनो। कंसंट्रेशन लो जी, यही होती है स्पेलिंग में तो थोड़ा सा हिल जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते। कंसंट्रेशन की बात करते हो मुझे अटपटी सी लग रही है, कोई बात नहीं। CONCEN, ठीक है। कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो मान लीजिए मैंने इक्वेशन शुरू करवाई है A प्लस में B और उसके बाद में C प्लस में D। सुनना आराम से, फिर एक प्रैक्टिकल की है। थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम आ गया, सारा सेट हो गया काम। इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन बड़ी खुश है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था QC में कि इक्वेशन कहाँ जाना चाहती है, अभी बताया था QC वाले टॉपिक में कि रिएक्शन हमेशा क्या चाहती है, इक्विलिब्रियम आ जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए, बस इक्विलिब्रियम आ जाए, अपना काम खत्म हो जाए। उसके बाद धीरे धीरे, है ना, हम भी तो ये चाहते हैं कि इतना कमा ले उसके बाद धीरे धीरे अपने आप पैसे आते रहे और हमें काम करने की जरूरत ना। दैट्स सो सिंपल बात है ना। अब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम के बाद जितना ABCD में जा रहा था उतना CD मैंने धीरे से रोटी पी दी और मैंने किसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी, मैंने बाहर से A डाल दिया। इधर वाली साइड ज्यादा होगी, यस और नो? यस सर। जैसे ही तू A डाल देगा या B डाल देगा तो रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे, ज्यादा, और रिएक्शन को आग लग जाएगी। ना तूने ये काम क्यों किया, है ना, और अब तेरे इफेक्ट को खत्म करने के लिए काम आगेगी। वेरी गुड। और कौन सी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड, और बैकवर्ड। हाँ, प्रोडक्ट ज्यादा बन जाएंगे बस। पर कल तो तूने रोटी पी ली, चलो तूने D को रिमूव कर दिया, दिमाग लगा के बताओ, D को रिमूव कर दिया तो प्रोडक्ट क्या हो गए, जल्दी बोलो, कम हो गए। तो अब रिएक्शन काम आगेगी, सिर्फ दिमाग लगाना है, फॉरवर्ड ही भागेगी। क्यों? क्योंकि मैंने D को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। थोड़ा बोल रहा है, हिलाने हो, उठा, रिमूव कर दिया। मैंने रोटी पी ली, D के बंदे कम कर दो, हराओ इनको, यस और नो? तो रिएक्शन फिर इधर भागेगी ताकि क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए। तो फिर से रिएक्शन काम आगेगी। तो मैं रिएक्टेंट को बढ़ाता हूं या प्रोडक्ट को घटाता हूं, रिएक्शन काम आगेगी, हमेशा फॉरवर्ड भागेगी। और उल्टा कर दूं तो क्या जरूरत है बढ़ाने की, है ना। इसका एक एग्जांपल देते हैं हमारी किताब में और हम प्रैक्टिकल भी कराते हैं आपको इसका 12th क्लास में। फेरस आयनों में हमने थायोसाइनाइड डाल दिया तो हमारे पास आता है FeSCl और उसके बाद में लो जी, ये आपके पास पॉजिटिव थी तो ये भी होएगा, ठीक है। ये जो होते हैं येलो कलर के होते हैं और ये भाई साहब ब्लड रेड कलर है। प्रैक्टिकल करना है तुम लोगों ने, खून जैसा लाल रंग, खून जैसा। शुरू में हमें दिख रहा होता है रेड किस में जा रहा है और येलो किस में जा रहा है, थोड़ी देर बाद ये रेड किस में जा रहा है, कुछ देर बाद कलर का चेंज क्यों नहीं दिखता, कलर का चेंज क्योंकि इक्विलिब्रियम पर सारी की सारी मेजरिंग प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं। याद आ रहा है कुछ? और जब प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाती है तो कलर में चेंज। अब देखो सर ने क्या करा, सर ने इक्विलिब्रियम आने के बाद में इसके अंदर मान लीजिए जब डीप रेड कलर आ गया, मैंने ला करके इसके अंदर से ऑक्सलेट आयन डाल दिए। कौन से आयन डाल दिए? ऑक्सलेट आयन जो होते हैं वो कहते हैं हम जाकर Fe+2 को खा जाएंगे, इसको ये जो भी Fe+3। सुनना सर को बात, ऑक्सैलिक एसिड के डालते ही ऑक्सैलिक एसिड कहता मेरा दोस्त है Fe+3, मैंने किसी को ऐड नहीं किया। देखो क्या कर रहा हूं, मैंने बाहर से ऑक्सैलिक एसिड को ऐड कर दिया। वो कहता मेरा वैल्यू है Fe+3, मतलब मैं कुछ Fe+3 को अपने साथ कुछ को ले जाऊंगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही डाला है ना। क्या होगा, रिएक्शन कहाँ भागेगी, फॉरवर्ड के बैकवर्ड? क्यों बैकवर्ड क्यों भागेगी? वेरी गुड, यस और नो? क्योंकि फेरोसाइनाइड आयन सॉरी ऑक्सैलिक एसिड फेरिक आयन को ले जाएगा तो फिर ये वाली चीज कम हो जाएगी, रिएक्शन चाहेगी कि वापस किस पे आ जाए। और अब तुम्हें रेड कलर येलो में होता हुआ दिखेगा क्योंकि ये बन रहे हैं धड़ाधड़।
फिर मैंने मरकरी +2 को डाल दिया, वो कहता मेरा वैल्यू कौन है, थायोसाइनाइड। फिर से कौन सी साइड कम हो गई, रिएक्टेंट की साइड कम हो गई, तो फिर से रिएक्शन कम आ गया। तो क्या कंसंट्रेशन का इफेक्ट समझ आ गया? ओके, नाउ द सेकंड इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये जल्दी समझ आएगा, इसके पहले मैं बताऊं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तुमने कल पढ़ लिया, क्योंकि टेम्परेचर के बेस पे रिएक्शन कितने टाइप की होती है? वेरी गुड, 2 टाइप की, जिनके लिए डेल्टा H प्लस लिखा हुआ मिल जाए वो होगी एंडोथर्मिक। क्या होगी? अब सोच के देखो, एक रिएक्शन है जिसके लिए मैंने लिख दिया डेल्टा H बराबर प्लस, एंडो मैंने बोल दी पॉइंट है, तो वो क्या मांग रही है? टेम्परेचर। आज चलो मान लेते हैं A प्लस में B और बराबर C प्लस में D, और यहाँ लिखा हुआ मिल गया डेल्टा H बराबर। तो अगर कल को तुम इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो रिएक्शन खुश के नाराज? उधर एंडो है, उधर लोअर टेम्परेचर है, इधर जाने पर एक्सो है, इधर हायर टेम्परेचर है। तो इधर हाई टेम्परेचर चल रहा है और इधर, क्योंकि देखा होगा ग्लूकोज मुंह में जाते ही ठंडा ठंडा लगता है, ये एंडोथर्मिक है। ये क्या है? यानी कि अगर आज मैं ग्लूकोज ले लूं यहाँ पे और एक नॉर्मल पानी ले लूं जिसका टेम्परेचर मुझे हल्का सा गर्म लग रहा है और मैं उसमें ग्लूकोज मिलाता जाऊं तो वो बर्फ जैसा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज पानी की हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। और वही मैं अगर ठंडे पानी में कली मिला दूं तो चूना CaO, तो वो उबाले खाने लग जाएगा, इतना गर्म हो जाएगा। तो अगर आज एंडोथर्मिक है तो उधर लो टेम्परेचर है और इधर तुमने टेम्परेचर ज्यादा कर दिया, तो रिएक्शन तुम्हारी क्या करेगी? हाँ, बेइज्जती करेगी और वहां भागेगी जहां टेम्परेचर। तो एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पड़ते हैं ताकि रिएक्शन काम आगे और प्रोडक्ट क्या मिले। मुश्किल बात है क्या? सामने जल्दी बोलो। पर कल को अगर ये डेल्टा H प्लस की बजाय क्या होता, बोलो, तो रिएक्शन कैसी होती है? और एक्सोथर्मिक हीट छोड़ रही होती है, हाँ ना, बोलो। और अगर बाई चांस ऐसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये नाराज हो जाएगी, और नाराज होने के बाद ये घर वापस भाग जाएगी और तुम्हें प्रोडक्ट की बजाय क्या मिल जाएंगे? रिएक्टेंट। तो याद रखना किस रिएक्शन के साथ क्या ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से बनेगा। थर्ड एंड फाइनल आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, एक लाइन में खत्म कर रहा हूं। प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन वहां भागेगी जहां पे वॉल्यूम कम हो, जहां पे वॉल्यूम कम हो। सिर्फ मुझे मेरे बच्चों को वॉल्यूम दिखाना है। तो फर्स्ट रिएक्शन में देखते हैं क्या करना पड़ेगा। N2 प्लस में 3H2 और बराबर 2NH3। चेक करो दोनों साइड का वॉल्यूम, जितने मोल उतने वॉल्यूम, है ना? एवोगाड्रो ने यही तो कहा, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स। कितना वॉल्यूम है? 2 वॉल्यूम है। इधर कितना है? 1 प्लस 3 बराबर 4। कल को गलती से मैंने इस रिएक्शन का प्रेशर बढ़ा दिया, ये नाराज होएगी कि खुश होएगी? बस ये बताओ। खुश होएगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर ये वहां भागेगी जहां वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कहां कम है? फॉरवर्ड में। और तू क्या चाहता था? गुठलियां उगे या आम उगे? आम उगे। तो आम उधर ही उगते हैं, इधर तो गुठलियां उगती हैं। तो प्रेशर बढ़ाने पर मैं भागा जहां वॉल्यूम कम था, मतलब मैं फॉरवर्ड भागा, और फॉरवर्ड भागने से प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। और हर कोई क्या चाहता है दुनिया में? क्या लेना चाहता है? प्रोडक्ट, ना कि रिएक्टेंट। अब एक रिएक्शन और देख लेते हैं। PCl5 बराबर PCl3 और प्लस Cl2। कितना वॉल्यूम? 1। और इधर कितना? 2। और तूने इसका प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर, रिएक्शन खुश के नाराज? क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ाते ही वहां भागेगी जहां वॉल्यूम कम है। दिख रहा वॉल्यूम कम? थोड़ा बोलोगे तो फिर क्या होगा? बोलो, बैकवर्ड भागेगी। और बैकवर्ड भागने से प्रोडक्ट कम हो जाएंगे। चाहता है तेरे प्रोडक्ट कम हो जाए? कोई भी नहीं चाहता कि प्रोडक्ट कम हो जाए। और लास्ट एंड फाइनल एक ऐसी रिएक्शन भी होती है ना, जो शून्य रिएक्शन होती है प्रेशर के हिसाब से। तुमने बम फोड़ दिया प्रेशर का, है ना, और ये पूछ रहे पार्टी कीगल हो गई, है ना। इधर भी 2 वॉल्यूम और इधर भी 2 वॉल्यूम। इसके नीचे लिखना आएगा डू नॉट अफेक्ट बाय, अफेक्टेड बाय प्रेशर। तो प्रेशर का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या तीनों रिएक्शन समझ में आ गई? तो जिनमें डेल्टा नेगेटिव होता है उनका प्रेशर बढ़ाना चाहिए, जिनमें डेल्टा
पॉजिटिव होता है उनका कम करना चाहिए, और जिनमें डेल्टा एन 0 होता है उनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हो जाएगा काम खत्म। लास्ट आता है कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कैटालिस्ट क्या कहता है। सर देखो मैं आपको बता चुका हूँ, मैं फॉरवर्ड को भी क्या कर दूंगा फास्ट, और बैकवर्ड को भी क्या कर दूंगा, एंड आई विल अटेन द इक्विलिब्रियम अर्लियर। बस फास्ट नहीं बोलना, इक्विलिब्रियम अटेन अर्लियर। अर्लियर मतलब बस ये जल्दी इक्विलिब्रियम जाता है। फिर आता है इनर्ट गैस का इफेक्ट। किसका इफेक्ट? अगर इनर्ट गैस अंदर गई तो क्या होने वाला है, बोलो शाबाश। क्या होने वाला है? इनर्ट गैस अंदर गई तो क्या वो रिएक्शन करेगी? सिर्फ वॉल्यूम में चेंज करेगी। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है इनर्ट गैस के जाने से तो रिएक्शन कहाँ भागेगी? जहां वॉल्यूम कम होगा। इस वाली में कहां भागेगी? फॉरवर्ड भागेगी। इस वाली में कहां भागेगी? इस वाली में पानी की गल होगी, कोई गल नहीं, बह जाके उतर के, है ना। तो सीधी सी बात का जवाब सीधा सा है। और अब पेपर का सवाल कैसा बनेगा, ये लो जी। पेपर का सवाल बनेगा इक्वेशन SO2 प्लस O2 गिव्स आउट SO3 के लिए डेल्टा H बराबर नेगेटिव। ये क्वेश्चन दे दिया। व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर दिस रिएक्शन, और आगे मिलेंगे 4 ऑप्शन। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, आराम से सुनो क्वेश्चन बता रहा हूं कंपटीशन का। हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, थर्ड लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, और ऑप्शन 4 लो टेम्परेचर, लो प्रेशर। क्वेश्चन समझ आया? कितनों को आया समझ? इस इक्वेशन को देख करके बताओ व्हाट आर दी फेवरेबल कंडीशंस फॉर दिस इक्वेशन। और ऑब्वियस बात है कि फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है कि तू क्या बनाना चाहता है। ऑब्वियस बात है, मुझे कहाँ आना है, कितने बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं बिना सर के बताए? सबको पता लग गया? सीमर को नहीं पता लगा, क्या लग गया? देख, हाँ जी, तरुण और योगेश को पता लग गया, क्योंकि हम ध्यान नहीं दे रहे। हाँ जी, कुणाल को पता लग गया? इधर डर रहा है कुणाल, कुणाल को पता लग गया, लेकिन कुणाल डर रहा है। प्रज्वल को पता लग गया, विकास को बता फिर शाबाश, मजा आएगा। सर सी है सर इसमें। सी क्यों है बता शाबाश। पहला सवाल, टेम्परेचर लो क्यों होना चाहिए? सर माइनस है सर इसमें। ये देखो जी, फटाक से बता दिया, डेल्टा एच बराबर नेगेटिव। और तुमने पीछे देखा कि डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या था? एक्सोथर्मिक का मतलब हीट निकल रही थी। जब हीट निकल रही है, गर्मी के दिन है, चाय पूछेगा पीले पकड़ चाय, गरम गरम चाय पी ले, है पूछना पड़ेगा पापा से, क्या पूछेगा? लो पापा जी ठंडा पानी पियो, है ना, गर्म हो गया है। तो जहां ऑलरेडी एक्सोथर्मिक है, शाबाश गुड, जहां ऑलरेडी एक्सोथर्मिक है वहां हीट दोगे कि लोगे? तो जवाब है एसी चलाऊंगा पापा कहते हैं, है ना। अब सेकेंडली प्रेशर हाई कैसे, वंशिका? हाँ, रिएक्शन उधर जा रही है, इधर कितना वॉल्यूम है तरुण बताएगा। तरुण वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम गिनती आ रही करनी, कौन है तरुण? और योगेश उधर वॉल्यूम कितना है? 2। अब ये बता दे कम कौन सी साइड है? उधर की साइड। और मुझे जाना भी कहां था? उधर की साइड जाना था। पक्का प्रॉमिस? जब मुझे उधर ही जाना था तो नॉर्मल सी बात है कि मैंने देखा वॉल्यूम कम है, और अगर मैं कम वाले वॉल्यूम की साइड जा रहा हूं तो प्रेशर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन समझ आया? एक और दूंगा ताकि तुम्हें समझ में और अच्छी तरह से आ जाए, ठीक है जी, ताकि पता लगेगा। लो जी, एक इक्वेशन और है मेरे पास। PCl3 नहीं, PCl5 और प्लस में Cl2, PCl5 gives out PCl3 प्लस में Cl2, और डेल्टा H बराबर क्या लिख दिया इस बार? पॉजिटिव। फिर से 4 ऑप्शन ABCD ऊपर लिखे हुए हैं। हाँ जी, अब आगे समझ, आंसर बता दोगे? सिमर आपको बता देगा,
बता दो शाबाश। क्या लिखा हुआ है? मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब ज्यादा, ये लिख दिया है वहां पे, या मैंने कुछ लिखा हुआ है कि डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? फिर ज्यादा क्या होता है भाई? जल्दी बोलो शाबाश। योगेश एंड तरुण क्लियर है? कुणाल क्लियर है? तो क्योंकि हाँ जी योग्य इधर से क्लियर है सबको? हाँ बोल फिर। हाँ जी, अगर टेम्परेचर पॉजिटिव आ गया डेल्टा एच तो एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक क्या कहती है? टेम्परेचर कम कर दे कि ज्यादा कर दे? हाँ, एंडोथर्मिक कहती है कि टेम्परेचर कम है ज्यादा कर दे, हाई टेम्परेचर। ठीक है, अब चेक करो जी, इधर 1 वॉल्यूम और इधर 2 वॉल्यूम। तुझे कहाँ जाना है, इधर के उधर? हाँ, इधर ही जाना है मुझे हमेशा। किसने कहा बैकवर्ड जाना है? तो क्या हो गया? क्यों जाना है इधर? तेरे को गुठलियां खानी है? नहीं, मैं तो गुठलियां खाऊंगी, आम मुझे अच्छे नहीं लगते, हमें तो प्रोडक्ट ही चाहिए हर बार, तो मैं उधर क्यों जाऊंगा? जवाब दे मेरे को। यही तो सिखा रहा हूं कि मुझे हमेशा कहाँ जाना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की साइड वॉल्यूम क्या है? बस दैट्स व्हाट। प्रेशर बताओ कभी तो पूछ रहा हूं व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर दिस। तो फेवरेबल कंडीशन का मतलब आई विल ऑलवेज मूव्स टुवर्ड प्रोडक्ट। अगर टीचर कह दे कि मुझे पीसीआर फाइल ज्यादा चाहिए तो फिर मैं इधर जाना चाहूंगा, अदरवाइज नहीं। समझ आ गया क्वेश्चन? इस वाले में ऑप्शन होगा बी। इज इट क्लियर? दिस इज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर एंड फ्रॉम टुडेज क्लास। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।